अरमान का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव बहुत ही शांत और खूबसूरत था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना था। बस 2 कमरे थे। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन बहुत था। दीवारों पर पुराने पोस्टर और एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर थी। उसके पापा एक छोटी वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करते थे। गांव के लोग अपनी साइकिल और मोटर बाइक ठीक करवाने उन्हीं के पास आते थे। हर दिन पापा घर आते थे। हाथों पर ग्रीस लगा होता था और आंखों में थकान दिखती थी। फिर भी उनके चेहरे पर अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी का भाव साफ नजर आता था। मम्मी हाउसवाइफ थीं, हमेशा घर के कामों में लगी रहती थीं, लेकिन उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान कभी नहीं जाती थी। वो कम साधनों में भी सबका ध्यान रखती थीं और हर किसी को प्यार से संभालती थीं। अरमान के घर में पैसे की हमेशा टेंशन रहती थी। महीने के आखिर में खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता था और कई बार उन्हें उधार भी लेना पड़ता था। कई बार तो सिर्फ दाल चावल में ही दिन निकल जाता था। सब लोग एक साथ बैठकर खाते थे और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। कभी कभी इतना भी नहीं होता था कि सबको पूरा खाना मिले, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करता था। सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। फिर भी उसके पेरेंट्स ने पूरी कोशिश की कि वो स्कूल जा सके। मम्मी हर सुबह उसका टिफिन और बैग तैयार करती थीं ताकि उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। अरमान जानता था कि पढ़ाई महंगी है, लेकिन उसे यह भी पता था कि यही उसका फ्यूचर बदल सकती है। वो घंटों तक किताबों में डूबा रहता था और हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता था। हर सुबह अरमान सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसे पता था कि जितनी जल्दी उठेगा उतना ही समय पढ़ाई और घर के कामों के लिए मिलेगा। वो मम्मी के साथ कुएं से पानी भरने जाता। ये काम मुश्किल जरूर था, लेकिन माँ बेटे की बातें उस सफर को खास बना देती थीं। पापा को वर्कशॉप जाते हुए देखता, जो धूल भरी सड़क पर पैदल निकल जाते थे। उनके कदमों में थकान जरूर थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए सपने थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी सबकी आंखों में उम्मीद थी। हर कोई मानता था कि एक दिन उनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। अरमान ने खुद से वादा किया था कि एक दिन वो अपने परिवार को अच्छी लाइफ देगा। वो जानता था कि उसके सपनों की उड़ान यहीं से शुरू होती है। वो गरीबी की ये जंजीर तोड़ना चाहता था और अपने मम्मी पापा को खुश देखना चाहता था। उसके लिए यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। यही उसका सबसे बड़ा सपना था। अरमान का यकीन था कि अगर मेहनत और उम्मीद साथ हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। बचपन से ही अरमान को मशीनों में बहुत इंटरेस्ट था। गांव की गलियों में जब भी कोई पुरानी मशीन या टूटा फूटा खिलौना दिखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वो हर चीज को खोलकर देखना चाहता था कि इसके अंदर क्या है, कैसे चलता है। वो अपने पापा को वर्कशॉप में पुराने स्कूटर और ट्रैक्टर ठीक करते हुए देखता था। पापा के साथ बिताया हर पल उसके लिए किसी जादू से कम नहीं था। टूल्स की आवाज और तेल की खुशबू उसे अच्छी लगती थी। मशीनों के बीच रहना उसे बहुत अच्छा लगता था, जैसे वो उसकी अपनी दुनिया हो। वो घंटों वहीं बैठ जाता था। हर गियर और वायर के बारे में पापा से सवाल करता रहता था। उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे और पापा भी बड़े प्यार से हर सवाल का जवाब देते थे। जब भी घर में कोई पंखा या रेडियो खराब हो जाता, अरमान उसे ठीक करने की कोशिश करता। वो खुद से ही स्क्रू ड्राइवर और प्लास उठा लेता था। कभी कभी वो कामयाब हो जाता, कभी कभी और ज्यादा बिगाड़ देता। कई बार तो चीजें और भी खराब हो जाती, लेकिन वो हार नहीं मानता था। लेकिन हर बार कुछ नया सीखता जरूर था। हर गलती उसके लिए एक नया सबक बन जाती थी और वो अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करता था। उसके पापा हमेशा कहते थे, गलती सबसे अच्छी टीचर होती है। वो अरमान को समझाते थे कि सीखने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। स्कूल में अरमान को साइंस और मैथ्स बहुत पसंद थे। उसे फिजिक्स के फॉर्मूले और मैथ्स के सवाल सुलझाना अच्छा लगता था। वो अपनी नोटबुक में मशीनों की ड्राइंग बनाता रहता था। कभी कभी वो खुद ही नई मशीनें डिजाइन करने की कोशिश करता था, जैसे वो कोई बड़ा इंजीनियर हो। उसके क्लासमेट्स भी अपने टूटे हुए खिलौने लेकर उसके पास आते थे कि शायद अरमान ठीक कर दे। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी उसे पहचानने लगे थे। धीरे धीरे सब उसे सपनों का मैकेनिक बुलाने लगे। उसके हाथों में जैसे जादू था
और बच्चों को उस पर पूरा भरोसा था। अरमान का सपना था इंजीनियरिंग पढ़ने का। वो चाहता था कि एक दिन वो भी बड़े कॉलेज में पढ़े और असली इंजीनियर बने। वो बड़ी बड़ी मशीनें बनाना चाहता था और असली दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहता था। उसके दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते थे, लेकिन उसे पता था एक छोटे गांव के गरीब लड़के के लिए ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। उसके सामने कई मुश्किलें थीं, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। कॉलेज में एडमिशन लेना अरमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव के छोटे से स्कूल से निकलकर बड़े कॉलेज में जाना उसके लिए एक सपना था, लेकिन यह सपना हकीकत में बदलना आसान नहीं था। फीस बहुत ज्यादा थी और किताबें भी महंगी आती थीं। हर महीने खर्चे बढ़ते जा रहे थे और घर की हालत पहले से ही तंगी में थी। उसके पापा हर रुपया जोड़ते थे। मम्मी कभी कभी अपना खाना भी छोड़ देती थी। परिवार ने अपनी जरूरतें कम कर दी ताकि अरमान की पढ़ाई रुक न जाए। अरमान नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स को और परेशानी हो, इसलिए उसने भी पैसे कमाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और आसपास के कामों के बारे में पता किया। स्कूल के बाद वो एक साइकिल रिपेयर शॉप में पार्ट टाइम काम करने लगा। वहां उसे बहुत कुछ सीखने को मिला और थोड़े थोड़े पैसे भी मिलने लगे। वहां वो टायरों में पंचर लगाता और जंग लगे चैन में तेल डालता था। धीरे धीरे उसे दुकान के मालिक ने और भी काम सिखाए। कई बार उसे दुकान और स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। धूप हो या बारिश, वो कभी नहीं रुका। पैरों में दर्द होता, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। वो जानता था कि यह संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। रात को अरमान खुद ही पढ़ाई करता था। बिजली अक्सर चली जाती थी तो वो मोमबत्ती या दिए की रोशनी में पढ़ता। इंटरनेट से फ्री स्टडी मटेरियल यूज करता और पुराने फोन पर वीडियो देखता था। कभी कभी नेटवर्क नहीं आता, तब भी वो हार नहीं मानता। कभी कभी सब समझ नहीं आता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सवाल पूछता, जवाब ढूंढता और अपने दोस्तों से भी मदद लेता और हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता जाता। उसने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को दीवार पर चिपकाना शुरू किया, जिससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। उसके टीचर्स ने भी उसकी मेहनत देखी और जहां हो सका मदद की। उन्होंने उसे गाइड किया, एक्स्ट्रा नोट्स दिए और कभी कभी क्लास के बाद भी समझाया। धीरे धीरे मेहनत और सपोर्ट से अरमान को पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ये उसकी लगन और परिवार के त्याग का नतीजा था। ये उसके परिवार के लिए बहुत गर्व का पल था। अरमान ने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल मिल ही जाती है। अरमान के गांव में बिजली हमेशा नहीं रहती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब लाइट नहीं आती थी। उन रातों में अरमान तेल के दिए या साधारण दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता था। कम रोशनी में पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसका सीखने का जुनून किसी भी बल्ब से ज्यादा तेज था। उसकी मम्मी उसके पास बैठकर कभी सिलाई करती, कभी अगले दिन के लिए खाना तैयार करती थीं। वो कहती थीं, पढ़ते रहो बेटा, एक दिन ये अंधेरा चला जाएगा। उनकी बातें अरमान को ताकत देती थीं। कभी कभी वो थक जाता था। कम रोशनी में पढ़ने से आंखों में जलन होती थी, पीठ भी दुखती थी, लेकिन फिर उसे अपना वादा याद आता जो उसने अपने परिवार से किया था। वो उनके खुश चेहरे सोचता और फिर से पढ़ाई में लग जाता। हर पन्ना जो वो पढ़ता था, वो उसके बेहतर फ्यूचर की तरफ एक छोटा कदम था। उन शांत रातों में ही अरमान को असली इंस्पिरेशन मिला। उसे समझ आया कि असली रोशनी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। कॉलेज में मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स YouTube से पढ़ रहे हैं। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं खुद का चैनल शुरू करूं और दूसरों को मशीनों के बारे में सिखाऊं। मैं चाहता था कि मैं सिंपल ट्रिक्स और रिपेयर टिप्स हिंदी में शेयर करूं, ताकि मेरे गांव के बच्चे भी सीख सकें। मैंने अपने पुराने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। मेरा पहला वीडियो बस कुछ ही लोगों ने देखा। कई दिन तो कोई कमेंट या लाइक भी नहीं आया। दोस्त कहते थे, कोई नहीं देखेगा तेरे वीडियो। गांव वाले भी हंसते थे, बोलते थे ये सब टाइम वेस्ट है। लेकिन पता है, मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने सपने पर भरोसा किया। हर वीकेंड नए वीडियो बनाता रहा। पंखा कैसे ठीक करें, साइकिल रिपेयर,
या घर पर छोटी मशीनें कैसे बनाएं, सब दिखाता था। हर कमेंट का जवाब देता और अपनी वीडियो को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे कुछ लोग वीडियो देखने लगे, कुछ ने तो मैसेज भी किया, थैंक यू भैया। सच में इन्हीं शब्दों ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी, चाहे नंबर छोटे ही क्यों ना हो। जल्दी ही अरमान के घर में और मुश्किलें आ गईं। उसके पापा बीमार हो गए और ज्यादा काम नहीं कर पाए। कमाने की जिम्मेदारी अब अरमान पर आ गई थी। उसे पता था कि परिवार को चलाने के लिए उसे नौकरी चाहिए। उसने आसपास के शहरों में बहुत सी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिए, कॉल्स का इंतजार किया, लेकिन ज्यादातर जगहों से जवाब आया, एक्सपीरियंस नहीं है। कई बार वो मायूस हो जाता था, सोचता था क्या अब सपने छोड़कर कोई भी काम कर लेना चाहिए। लेकिन जब भी वो अपनी मम्मी को देर रात तक काम करते या पापा को दर्द में देखता, उसे फिर से हिम्मत मिलती। वो खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा, अगर दरवाजे बंद हो जाएं तो नया दरवाजा बनाऊंगा। वो जॉब्स ढूंढता रहा और वीकेंड्स पर वीडियो बनाता रहा। उसकी जर्नी लंबी थी, लेकिन उसने गिर गिर कर फिर से खड़ा होना सीख लिया। एक दिन शहर की एक छोटी रिपेयर शॉप से अरमान को कॉल आया। उन्हें पंखे और मिक्सर ठीक करने के लिए कोई चाहिए था। सैलरी कम थी, लेकिन अरमान ने खुशी खुशी वो जॉब ले ली। वो सुबह से रात तक काम करता, हर रुपया बचाता। काम के बाद वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी करता और YouTube के लिए नए वीडियो बनाता। वो शॉप की असली रिपेयरिंग दिखाता, कहानियां शेयर करता और ईमानदारी से एडवाइस देता। लोगों को उसका सिंपल तरीका और प्रैक्टिकल टिप्स पसंद आने लगे। धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो करने लगा, ज्यादा लोग सब्सक्राइब करने लगे। उसके वीडियो दूसरे गांवों में भी शेयर होने लगे। कुछ स्कूल्स ने तो उसकी वीडियो क्लास में भी दिखानी शुरू कर दी। अरमान को गर्व महसूस हुआ